विद्यार्थियों, मैं योगिता वैद, मैं आपकी कक्षा में हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा में पढ़ाती हूँ। 8वीं कक्षा का जो सिलेबस है वो पूरा संपूर्ण हो गया है। अब मैं आपका रिवीजन लेने वाली हूँ, तो दूसरी इकाई से मैं आपका रिवीजन लेने वाली हूँ। विद्यार्थियों, दूसरी इकाई में जो हमारे सिलेबस कम हो गए हैं उसकी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, फिर से दे रही हूँ। दूसरी इकाई में जो दूसरा यहाँ पर दूसरा है चप्पल, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। उसका साहित्य की सच्चाई, ये भी सिलेबस में नहीं है। और आखिरी परिवर्तन, ये भी क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इतने जो 3 पार्ट है वो हमारे सिलेबस में से हट गए। यानी कि सरकार ने 25% कोर्स हमारा कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये 11 लेसन में से 3 पार्ट कम हो गए हैं और 8 पार्ट हमारे सिलेबस के अंतर्गत है। इसके आधार पर आज मैं आपको पहली जो कविता है इंसान, उसका मैं रिवीजन लेने वाली हूँ। विद्यार्थी, चलो आज हम रिवीजन चालू करते हैं। रिवीजन चालू करने के पहले आपको मैं जो कार्य दूंगी वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पृष्ठ नंबर 49 निकालेंगे। वहाँ पर आपको जो पहली कविता दी गई है इंसान, ये कविता दी गई है। इस कविता को आपको शुद्ध रूप में वाचन करना है और वाचन करने के बाद ये कविता आपको स्वयं आपके नोटबुक में लिखना है। कविता का वाचन हम क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से करेंगे। इसके लिए कविता हमें अच्छे से सही और शुद्ध रूप में उसका वाचन जरूरी है। वाचन अगर हम करेंगे तो हमारे शब्द खिलेंगे और हमारे जो शब्द है वो और अधिक हमें शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो कविता को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो शब्दों से परिचित हो जाओगे और वो शब्द आप आसानी से बोल सकोगे। तो पहला कार्य आपको रिवीजन में क्या करना है, कविता का क्या करना है, अच्छे से हमें गायन के रूप में हमें कविता का वाचन करना है। आगे विद्यार्थियों, अब इस आधार पर परीक्षा के समय आपको प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। आपको जैसे कि कविता का भाग मैंने तोड़ा फूल से लेकर सदा इंसान, यहाँ तक के आपको पूरा क्या दिया गया है, ये पूरा परिच्छेद आपको दे दिया जाएगा और ये पद्यांश दे दिया जाएगा और पद्यांश को आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि उचित शब्द पूर्ण करो। अब ये उचित शब्द जैसे कि दीप की तरह, ये आधा दे दिया दीप की तरह, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे। तो हमें देखना है कि दीप की तरह यहाँ पर कहाँ दिया है। अगर हमें पूरी कविता अच्छे से याद है तो हम क्या करो, इसका हमें उत्तर याद रहेगा। दीप की तरह क्या करना चाहिए, जो लो तुम हारो। इस तरह से हम लिख सकेंगे इसका उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न आपको दिया जाएगा फूल की तरह। अब हमें यहाँ पर देखना है फूल की तरह, यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो फूल की तरह क्या दिया है, यहाँ पर दिया है जियो और मरो रात भर। अब रात भर क्या दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे तम पी पी कर पला। दीप को देख, अब दीप को देख तो यहाँ पर क्या लिखे, भर गए नयन। तो इस तरह से क्या करोगे, आप इसके प्रश्न के उत्तर हल करोगे। फिर आपको दिया जाए ऐसे प्रश्न तैयार करो जिसके उत्तर निम्नलिखित हो। जैसे कि आपको वसुधा शब्द दे दिया जाएगा और उसके आपको प्रश्न तैयार करना। तो क्या लिखोगे, संसार किसका श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है। तो क्या लिखोगे, इसका क्या है, उस शब्द का आंसर क्या होगा, संसार वसुधा श्रृंगार भूलकर सेज पर सोया हुआ है। या फिर तम दिया है, जलता हुआ दीपक क्या दूर करता है, तो जलता हुआ दीपक तम दूर करता है। इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर हल करना है। फिर आपको पूछा है कविता में इस अर्थ में आए शब्द, जैसे कि धरती का अर्थ क्या दिया गया है, तो आपको फिर से यहाँ पर देना है, लिखना है धरती का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, वसुधा। वसुधा दिया है ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, वसुधा। धरती को हम क्या कहते हैं, वसुधा। तम को हम क्या कहते हैं, तम को क्या कहते हैं हम, अंधियारा। और दुनिया को संसार, आदमी यानी इंसान। तम को हमने क्या कहा, अंधियारा। आगे ध्यान में, और दुनिया शब्द यहाँ पर अगर दिया है तो दुनिया शब्दों को हमने क्या दिया है, संसार, और आदमी को हमने क्या दिया है, इंसान। तो इस तरह से आपको प्रश्न के उत्तर हल करना है। या कविता की पंक्ति पूर्ण करो, ये दिया जाएगा। उपयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ लिखो, इस तरह से दिया जाएगा। ये हो गया। या फिर हो सकता है कि आपको परीक्षा के समय
दूसरा ये यहाँ से कुछ ये इतना परिचय, इतना पद्यांश आ जाए और इसके आधार पर आपको प्रश्न हल करना है। तो ये पद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्न के उत्तर हल करना है। अगर हमने पंक्ति अच्छे से पढ़ी है तो हम प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि उचित शब्दों को पूर्ण करो, जैसे कि चांदी की तरह। अब हमें चांदी की तरह क्या करना चाहिए? जलन तुम हरो, तो हमें ये लिख सकते हैं। या फिर लिख कहते हैं मेघ की तरह। मेघ की तरह हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? मेघ की तरह में लिखेंगे प्यास तुम हरो। आगे ध्यान में, या फिर आपको पूछा जाएगा डूबने लगे। अब डूबने लगे, क्या डूबने लगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे नखत बेहाल डूबने लगे। पवन ने लिखा, पवन ने क्या लिखा है? तो हम लिखेंगे पवन ने लिखा है जलत का लेख। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रश्न के उत्तर हम ढूंढेंगे और उसको हल करेंगे। या फिर कविता में इस अर्थ में आए शब्द, जैसे कि पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को हम क्या यहाँ पर लिखेंगे? धरा। यहाँ पर धरा शब्द हमें ढूंढना है कि कहाँ पर धरा है। तो धरा को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी। आकाश को क्या कहते हैं? गगन। हवा को क्या कहते हैं? पवन। बादल को क्या कहते हैं? जलद। इस तरह से यह कविता का हमें भावार्थ आना चाहिए। और विद्यार्थियों, आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, परीक्षा के समय आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, इंसान कविता का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर करो। जैसे रचनाकार का नाम, तो इंसान का के रचनाकार का नाम क्या है? तो वहाँ पर क्या लिखे? रामनाथ अवस्थी। या रचना की विधा क्या है? तो रचना की विधा मैंने आपको बताया था, रचना की विधा है नवगीत। या फिर पसंदीदा पंक्ति, आपको कौन सी पंक्ति पसंद है? आपको जो पंक्ति पसंद है आप वहाँ पर लिख लोगे। फिर रचना पसंद होने का कारण क्या है, उसका थोड़ा सा कारण लिखोगे। और रचना से जो हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है तो आप वहाँ पर लिखोगे। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रश्न के उत्तर हल करना है। हाँ, तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। उसके आधार पर आप क्या करोगे? पेज नंबर 50 से निकालना है। पेज नंबर 50 में शब्द वाटिका दिए है, कठिन शब्द की अर्थ दी, उसको देखना है। उसके बाद यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न 2, प्रश्न 3 सदैव ध्यान में रखो। इसके आधार पर आपको स्वाध्याय हल आपको अपने मन स्वयं से करना है। आगे ध्यान में, तो आप कविता अगर अच्छे से पढ़े हो तो स्वाध्याय आपको हल करना कंपलसरी है। तो आप क्या करोगे? एक नोटबुक बनाओगे, नोटबुक में रिवीजन करके हेडिंग डालोगे, पहला पार्ट, पहली कविता, इंसान डालोगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है। और यहाँ पर क्या लिखा है? किसी मराठी निबंध पत्रिका का हिंदी में अनुवाद करो। कोई भी आपकी मराठी की पुस्तक है उसमें से कोई भी एक परिचय दे दो, उसको आपको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। आगे ध्यान में, यह आपका रिवीजन इतना है। गूगल मीट क्लास में आपको रिवीजन के बारे में आपसे मैं थोड़ी बहुत जानकारी लूँगी।